औरंगजेब बादशाह बहुत नेक इंसान था। शनीद है कि उसकी तकबीर उला कभी फौत नहीं हुई थी। उसके दरबार में एक मस्खरा कोई बहरूप भर के आया। बादशाह ने उसे पहचान लिया और कहा कि हम तुम्हें हर बहरूप में पहचान लेते हैं। इस पे उसने औरंगजेब को चैलेंज दिया कि अगर वो बादशाह को धोखा देने में कामयाब हो गया तो 500 टका इनाम मिलेगा। उस वक्त 1 टका बरतानिया के 80 पाउंड के बराबर होता था। बादशाह मरहट्टों के खिलाफ जहाद के लिए निकल खड़ा हुआ। 22 साल के मुसलसल जद्दोजहद के बाद उसने मरहट्टों का जोर तोड़ कर रख दिया। इन 22 सालों में वो पलटकर अपने दारुल खिलाफे भी वापस ना आ सका और वहीं जान जाने आफरी की सुपुर्द करके औरंगाबाद में दफन हुआ। औरंगजेब सूफी मनिश मगर तौहीद पसंद इंसान था। उसकी सूफियत को शिर्क का तड़का नहीं लगा था। दौराने मारका मुश्किल पेश आ रही थी और किला फतह नहीं हो रहा था। इस इलाके के लोगों ने औरंगजेब को बताया कि इस इलाके की एक गार में एक अल्लाह वाला कई साल से बैठा है और मुस्तजाबो दुआ है, जिससे दुआ देता है जरूर कबूल होती है, उससे दुआ कराना चाहिए। बादशाह उस फकीर की खिदमत में पेश हुआ और दुआ की दरख्वास्त की। फकीर ने बेनियाजी से गर्दन हाँ में हिला दी। अल्लाह का करना ऐसा था कि अगले चंद दिन में वो किला फतह हो गया और मरहट्टों ने हथियार डालकर किला औरंगजेब को सौंप दिया। बादशाह अगले दिन उस फकीर की घप्पा पे हासिल हुआ और उसे वो किला बमा 500 देहात के लिख कर दे दिया, मगर उस फकीर ने वो दस्तावेज फाड़ कर बादशाह को इशारे से निकल जाने के लिए कहा। अगले दिन औरंगजेब वहां से कूच की तैयारियों में मसरूफ था कि उसे बताया गया कि घुपा वाला फकीर उससे मुलाकात करना चाहता है। बादशाह बेहद खुश भी हुआ और हैरान भी। फकीर को दरबार में बुलवाया गया। फकीर ने सलाम दुआ के बाद बादशाह से कहा कि निकालो मेरा 500 टका जो तुमने इनाम में देने का वादा किया था, क्योंकि मैं आपको धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। औरंगजेब ने हस्बे वादा उसे 500 टका दिया, मगर सवाल किया कि कल मैं तुम्हें किला बमा 500 देहात इनाम में दे रहा था तो तुमने उसे हकारत से ठुकरा दिया और आज 500 टका लेने आ गए हो। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने जो बहरूप भरा था उस बहरूप का तकाजा यही था कि उसे कबूल न करूं। मैं इस मकाम को लोगों की नजरों से गिरने नहीं देना चाहता था। वो बहरूप था मगर एक मुकद्दस अमानत थी, मैं इसमें खयानत नहीं कर सकता था, जबकि ये टका मेरा हक है। नीज ये मेरा आखिरी सवांग था। मैं वापस अपनी घुपा में जा रहा हूँ, मगर अब अपनी हकीकत के साथ। जिस अल्लाह ने मेरे बहरूप की इज्जत रखी है वो मेरी हकीकत का कितना बड़ा कदरदान होगा। कोई कादरी साहब से कह दे कि अगरचे ये सवांग भी हो, शक्ल दीनदारों वाली बनाई है, तो खुदारा इस मकाम का तो ख्याल करें। झूठ दर झूठ और कहमुकरनियां। सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।